प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे नन्हे छोटे से बच्चे क्लास 6 के हैं आप, और आपको संस्कृत से लगता है डर, तो हो जाइए बेफिक्र। आपके लिए लाए हैं बहुत वन शॉट सीरीज। आपको आज पूरे चैप्टर का हम इसमें एनालिसिस करा देंगे, और आपके पेपर भी सामने आ गए हैं जो इस साल होने वाले थे आपके। आज होली है, आज ही वीडियो ये अपलोड हो जाएंगे। आप जरूर अपने घर पे बैठ के थोड़े से इसको देख लीजिएगा और समझ के जाइएगा। आपके पेपर आसानी से संस्कृत के हो जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आपको यही नहीं, सिर्फ आप क्लास 7 8 भी किसी क्लास में जाने वाले हैं, क्लास 9 10 में आपका थोड़ा सा बेस मिलेगा। थोड़ा सा मेरे बात मानना, आपको अपने चैनल पर जाइएगा, मेरे जीकुल आश्रम के इसमें प्ले लिस्ट में जाइएगा। आपको 6 क्लास टू 12th का एक प्ले लिस्ट मिलेगा जिसमें व्याकरण पढ़ाया गया है संस्कृत का। पहला अनुवाद उसमें का पढ़ लीजिएगा, ठीक। आप फिर उसके बाद थोड़े थोड़े धीरे समय निकाल के आप उसके कारक पढ़ते हैं, आप समास और संधि सब कुछ पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे, ठीक है। पहले अनुवाद पढ़ लीजिएगा। क्यों सर अनुवाद क्यों? क्योंकि बच्चे जब अनुवाद बनाने आ जाए तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। तो अनुवाद बनाने से लिए आज आपकी बुक तो शुरू हो गई होगा। मैं पहले तो थोड़ा आपको कुछ पहले अनुवाद करा देता हूँ। अनुवाद बनाने के लिए आपको कुछ शब्दार्थ बुक में ही दिए गए आपको आने चाहिए। जैसे अभी आपका बुक हम शुरू कर रहे हैं, बुक आपका ख़त्म भी हो जाएगा प्यारे जी, चिंता मत कीजिए। आपको ये सब पहले पता होना चाहिए। ये सह, जैसे ये हम पढ़ते हैं प्रथम पुरुष में आता है सह, ये मध्यम पुरुष में आते हैं त्वम, और ये उत्तम पुरुष में आता है अहम। अब इसके वचन भी होते हैं, ये होते हैं एक वचन में, द्विवचन में, ये बहुवचन में। सह मतलब वह, तव मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। ये पुरुष के लिए है, लड़कों के लिए। और अगर कोई स्त्री है, लड़की है, उसके लिए क्या कहोगे आप? सा मतलब वह, ते मतलब ये दोनों, और ते मतलब ताह मतलब ये सब। ये लड़कियों के लिए होता है, ये लड़कों के लिए होता है। बोले थे पुरुष के लिए और ये महिलाओं के लिए। आपको बस इतना ही याद रखना। बाकी अब देखो मध्यम पुरुष सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मध्यम पुरुष में? त्वम तुम, लड़का हो या लड़की सेम। युवाम तुम दोनों, लड़का हो या लड़की सेम। युवम तुम सब, लड़का और लड़की दोनों के लिए, ठीक है। यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए। हम बात करते हैं अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब, ये सभी के लिए है। अब देखिए आपका प्रथम पाठ जो आएगा, अब आपके चलते बुक में थोड़ा सा ये हो गया। सर इसका जरूरत क्या पड़ेगा? इसका जरूरत पड़ेगा सर यहाँ पर आपके पूर्ण पाठ शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं एक लकार की बात करता हूँ, आपको अनुवाद में पूरे लकार पढ़ाएंगे। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि एक लकार होता है लट लकार, ती त अंति, सी थ थ आमी अव अम। कैसे यूज करना है? सह पठती, तौ पठत, ते पठन्ति, त्वम पठसि, युवाम पठत, युवम पठथ, पठत, अहम पठामी, अवाम पठाओ, अवयम पठाम। ये हो गया। आप कुछ भी बना सकते, जैसे कि वह पढ़ता है कि ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा वह खेलता है, तो सह खेलती, सह क्रीडती ऐसा बोल सकता हूँ। वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों खेलते हैं। तौ क्रीडतः, तौ क्रीडतः, वे सब खेलते हैं। ते क्रीडन्ति, तुम पढ़ते हो, तुम पठसी है। तुम खेलते हो, तुम खेलसी है कि नहीं बच्चे जी? आप सेम बना सकते हो। ये लट लगा की बात है, इसलिए बोल रहा हूँ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया गया अनुवाद, वहाँ से जरूर पढ़िएगा। आज हम आपका अमृता जो बुक है आपका कक्षा 6 का, इसको हम एक बार में ही ख़त्म करने वाले हैं। इसी वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा और आपको बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे बच्चे को समझ में आ जाएगा। पहले एक तो आपको प्रार्थना है शुरू है, तो चलो आज लेक्चर ही है तो पहला तो हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ये प्रार्थना आप स्कूल में अक्सर गाते भी होंगे। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या धर्मिणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ऐसे करके कविताएं में अब इसको प्रार्थना करते स्कूल में। चलो इसके अर्थ जानने के लिए आपको थोड़ा सा ये आना चाहिए। कहाँ पर बच्चा जी? यहाँ पर देखो, इसमें दिया है तमेव मतलब तुम ही। और इसको कैसे बनाया गया है? तुम जो एवा तमेवा, यानी तुम ही। च मतलब वर, बंधु मतलब संबंधी, सखा मतलब मित्र। मतलब यह बताते हैं कि ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं सर? बच्चे प्रार्थना करते हैं कि तुम ही माता हो च, और तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु च सखा मत, तुम ही मित्र जैसा है, तुम ही मित्र हो, तुम ही और बंधु, तुम ही बंधु संबंधी हो, मतलब तुम ही भाई समान हो। तमेव विद्या धर्मिणम तमेव। अब देखो यहाँ पर धर्मिणम का धन, तुम ही धन हो। विद्या जो है विद्या से तुम ही धन, विद्या जो है धन के समान है, और तुम ही सब कुछ हो। ममा मतलब तुम ही मेरा देव हो, तुम ही मेरे देवता हो। अब यहाँ पर है, अब चलिए दूसरे इसके आते हैं प्रार्थना के अध्याय में। नमो नगेंद्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय,
नदीन्भ्य सुख धने भ्यो दिशाय तस्मय मम भरताय। इनका अर्थ होता है, यहाँ पर नमो मतलब प्रणाम है, आदर है। किसको? नगेंद्राय हिमालय, यानी पर्वत, जो हिमालय पर्वत है उसको प्रणाम है बच्चों की तरफ से प्रार्थना में। नमो विशाल, जो विशाल सागर है इसको नमस्कार है, प्रणाम है। नदीभ्य सुख धनभ्य दिभयो, नदी समूह और सुख साधन से परिपूर्ण मेरे देश भारत को प्रणाम है। नदी क्या बची? सुख संपत्ति में नदी हमें सुख धन है, सब कुछ देती है नदी है, तो उसको भी हमें प्रणाम है। ठीक है, ये दो प्रार्थना थे बच्चों का। अब इन दोनों प्रार्थना का अर्थ लिख ले, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लिखना है, पहले आप इसके अर्थ लिख लेंगे, पहले वाले का और फिर दूसरे वाले का। चलो हो गया। अब चलिए इसके प्रश्न अभ्यास पे चलते हैं। दोनों अर्थ लिखना जरूरी है बच्चा जी। हाँ सर। चलिए अब शब्दार्थ बच्चे जी बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तमें मतलब तुम ही, च मतलब और, बंधु मतलब संबंधी, सखा मतलब मित्र, द्रविणा मतलब धन, सर्वम मतलब सब कुछ, मो मतलब मेरा, नमो नम मतलब नमस्कार प्रणाम, नगेंद्राय मतलब पर्वत को या पर्वत के लिए, विशाल मतलब बड़ा, नदी भय मतलब नदी के समूह या नदी के समान के लिए, सुख धन भयो सुख धन साधनों के लिए, देशाय मतलब देश के या देश के लिए, तस्मय मतलब उसको या उसके लिए, भारताय मतलब भारत देश के या भारत देश के लिए। हो गया। इसको अपना ही लिखना है आपके। फिर से नोटिफिकेशन बता रहा हूँ आपको। ये जिन बच्चों का अभी 1-2 दिन में स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं, अभी फिलहाल इस महीना में, आज आपका 25 तारीख हो गया, 26-27 जब का परीक्षा होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए है। आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझ लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। जो बच्चे क्लास 6 में जाएंगे इस साल, आपको डिटेल में नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो। जो कक्षा इस बार जाएंगे बच्चे, वो व्याकरण के इस भाग को भी देखेंगे। तमेवा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तम जोर एव तमेव, अहम जोर एव मतलब अहमेव, त्वापि, त्वम जोर अपी मतलब त्वापि तुम भी। ये सारे वर्ड को जो कक्षा 6 में जाएंगे इस साल बच्चे, उनको तो पूरा लिखना ही लिखना है। चलिए आते हैं अभ्यास प्रश्न में। कहता कि इन शब्दों के अर्थ बताइए। द्रविणम मतलब बच्चे अभी बताया मैंने, धन होता है। सखा मतलब मित्र होता है। विशलाय मतलब बड़ा होता है। नगेंद्राय मतलब पर्वत क्या था? नगेंद्राय मतलब पर्वत राज के लिए। ठीक है, और मम मतलब मेरा। इनके अर्थ हैं, बता दिया। आप इस अर्थ को कहाँ से लिख लेंगे? इनमें से ढूंढ के लिख लीजिए, सारे वर्ड इसमें दिए गए हैं। आप इनके अर्थ लिख लिए जो इस साल के बच्चे जाने वाले हैं। चलिए अब इनको जोड़ना है, दो वाले को। खरा कि हरीश जो अच्छा का होगा, लोक जो अच्छा का होगा, इनको जोड़ के बताना है। तो इनको आप यहाँ से लिख लेंगे। देखिए, हरिश जो हरिश्च, लोक जो लोकश्च, पुनः जो पुनश्च, अज जो चरिता अजश्चरिता। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये संधि है बच्चा जी। ऐसे आपको संधि डिटेल में पढ़ा दिए गए हैं। चलो तीसरे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे कि इन शब्दों का चतुर्थी एक वचन में रूप बताइए। चतुर्थी एक वचन में। अब बच्चा जी सर आप रोते हो सर जी, वचन रूप कहाँ से आ गया? तो बच्चा जी आपकी बुक में देखिएगा, लास्ट में शब्द रूप दिए गए हैं। मैं बच्चों से बहुत दिन से बोलते आ रहा हूँ कि आप इन शब्द रूप को याद कर लीजिए, कम से कम 1-2 ही सही याद तो कीजिए कम से कम। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे लता शब्द हो गया, चाहे बालक शब्द ले लीजिए, बालक शब्द ले लीजिए, तो इसका चतुर्थी देखिए। ये प्रथमा में हो गया, ये द्वितीय में हो गया। मैं कब से बता रहा हूँ, ये आपकी बुक में अंतिम में दिया गया, इनको याद रखें। चतुर्थी में बोला है ना बच्चा जी, चतुर्थी एक वचन में, तो बालक का बलकाय हो जाता है। ठीक है सर, तो सागर का सागराय हो जाएगा, विशाल का विशालाय हो जाएगा, देश का देशाय हो जाएगा, पुत्र का पुत्राय हो जाएगा, हिमालय का हिमालयाय हो जाएगा। है कि नहीं प्यारा जी? चलो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप यहाँ से लिख लेंगे। ऐसे बहुत ईजी होता है, आप भी इसको खुद से कर सकते थे। तीसरे सबका लिख दिया हूँ। चलो अब आते हैं बच्चा जी आपके चौथे में। कहते द्वितीय पद पाठ करें। जो द्वितीय पद दिया था, इसमें 2 पद दिए थे, पहले में तमेव मतलब चपिता तमेव, और दूसरे में जो पहाड़ अपने देश को भारत को नमस्कार था उस पर दिया। दोनों को उसको मतलब पाठ करें, उसको पढ़ेगा। तो पढ़ लीजिएगा। कहाँ से पढ़ना है सर? अपने बुक से। इसको बार बार आपको रीड करने हैं, पढ़ना है। कहता कि नमः पद से 5 गो नमः पद जुड़ के 5 गो आप वाक्य बोले या लिखे। तो चलो हम नमः से बोल देते हैं आपके लिए 5 वाक्य। एक मान लीजिए कि गणेशाय नमः, देवानाय नमः, भरताय नमः, देव्ये नमः,
न दिव्य दिव्य नमः। अब बहुत सारे वर्ड आप बोल सकते थे, 5 बोला गया, आपको 5 बोल के यहाँ पर लिखवा दिया गया। अब आइए सर बुक के जो भरने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा जो बच्चे क्लास 6 में जाने वाले हैं इस साल, आप तो डिटेल में इसके नोट्स बनाएंगे, अपने कॉपी लेना है आपको, ये लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर उसके आंसर आपको ब्लैक पेन से लिखना है या ब्लू पेन से लिखना है, या ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख लेना है, ब्लू पेन से उसके आंसर लिखने हैं। लेकिन जो बच्चे का कल परीक्षा है, 2-3 दिन में परीक्षा, तो आप तो बिल्कुल इसको जब रिविजन कर लीजिए कि वो आपने साल भर पढ़ लिया होगा, आपके लिए रिविजन बैच है। चलो, जैसे इसमें भरना था नमो डॉट डॉट, इसमें क्या भरना था, तो बिसलाय भर दिएगा। इसमें भरना और इसमें भरना था, इसमें दिशाए तस्मयी मम भरताए, आपके बुक में ही से भर लेना है। तमेव सर्वम डॉट डॉट देव देव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, ठीक है। नदी गणभ्य सुख, इसमें क्या भरना था, गणभ्य, ठीक है सर, बहुत अच्छे। चलो, अब कहते हैं कि निम्नलिखित वाक्य को 2 बार लिखें। इसको अपने नोटबुक में आपको 2-2 बार लिखना है, ठीक है। जैसे तमेव मम पिता असि, तुम ही मेरे पिता हो, इसको 2 बार लिखना है, तुम ही मेरे पिता हो, तमेव मम पिता असि, तमेव मम पिता असि, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे पिता हो। इन सबको हो गया। चलिए 8 में बच्चा जी, इन शब्दों से वाक्य बनाना है आपको। अब आपको सेंटेंस तैयार करना है द्रविणम से, तो इसके लिए मैं नोट्स में आपको लिखवाता हूँ, आप यहाँ से लिख लेंगे द्रविणम से। तो तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तस्मय से बना दिया हूँ, सबसे एक एक वाक्य बना दिया हूँ। चलो बच्चा जी, अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो भारत की विशेषताओं को, अरे भाई भारत की विशेषताओं को हिंदी में लिखना है, तो भाई अपने देश के बारे में लिखना है, तो अब कुछ भी आप आराम से निबंध टाइप से लिखिए, बहुत जो भी आपके देश में अपने देखने को मिलता है उसको लिख दीजिए, यही आपके आंसर हो जाएंगे। 6 में आते हैं बच्चा, ये सॉरी 9 हो गया। 10, अपने स्मरण से, कहता आपको कोई याद है, स्मरण मतलब याददाश्त से कोई याद है, तो कोई श्लोक लिखिए जो इस पाठ से अलग हो। आप लिख सकते हैं कुछ भी जो आपसे, ऐसे पेपर आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछाते हैं, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हैं। 10 में ये 11 में इनका मिलान करना है। नगजोरिंद नगेंद्र क्या हो जाएगा, नगेंद्र, तो आप इसको इसे मिला दीजिएगा। तो मैं यहाँ मिला दिया हूँ, 1 को ग से मिलाइएगा, 2 घ से, 3 को से, 4 को ग से और 5 को ख से आपको मिलान कर देना है बच्चे। ऐसे से मत कीजिएगा, ऐसे पूरा भद्दा लगता है। आप साइड में आंसर लिख दीजिएगा अपने जो भी एग्जाम में आपको पेपर होंगे तो आराम से। चलिए सर द्वितीय पाठ में आते हैं। कहा था कि एतत् खटवा अस्ति, यह एक खटिया है, यह खटिया है। कम्बलम गर्म, कम्बलम उष्णम भवति, कंबल जो होता है गर्म होता है, बिल्कुल। घटः पूर्ण अस्ति, घटः पूरा भरा है, हाँ जी। पर्यंग विस्तृत अस्ति, जो पलंग है बड़ा है। इदम दर्पणम, आपके नोट में बच्चा ये आपको किताब में, जो बच्चे जाएंगे फिर से बता रहा हूँ, हम लोग तो चलो 6 को पढ़ाएंगे, मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो क्लास 6 में जाने वाले हैं इस साल, आपके लिए पूरे डिटेल में नोट्स बनाइएगा। जिनका एग्जाम है तो बस आपका इदम दर्पणम अस्ति, यह तो एक दर्पण है। मोमबत्ती वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति, मोमबत्ती जलती है या दीपक जलता है, ऐसा बोल सकते हैं। अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है। देखिए अजा मतलब बकरी होता है, बकरी चरती है। गजह विशाल भवती, अरे हाथी बड़ा होता है, बिल्कुल सही। ऊँट मरुस्थल या नाम अस्ति, ऊँट मरुस्थल का सवारी है, बिल्कुल। कक्षपा मंदम चलती, कछुआ धीरे चलता है। तो अगर ऐसा लिखा था कछुआ मंदपम, कक्षपा मंदम चलती, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। कुकुरः भुक्तति, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता बोलता है। मयूरः नृत्यन्ति, मयूर नाचता है। कोकिला कुजती, कोयल कूकता है। कोपतः तिष्ठति, कबूतर बैठता है। मुर्गा कुकुटः अन्नम खादति, मुर्गा अनाज खाता है। हंस तड़ांगे तरती, अरे हंस तालाब में तैरता है। कमलम राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति, कमल राष्ट्रीय फूल है, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। पाटल पुष्पम रक्ततम अस्ति, पाटल पुष्प का मतलब होता है भाई जी गुलाब का फूल लाल है। रक्ततम रक्त लाल होता है, ब्लड आपका लाल होता है। इदम चंपक पुष्पम अस्ति, यह चंपा का फूल है, चमेली का फूल है। ये सबका हिंदी लिख दिया हूँ नीचे, जल्दी से अपने पेंसिल उठाइए, अपने बुक में लिख लीजिए जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं आप, और बाकी लोग तो भाई बिल्कुल आप रेडी रहिए। आम्रम मधुरम फलम भवती, आम मीठा होता है, आम मीठा फल होता है।
आम का फल मीठा होता है, बिल्कुल सही बात है। अमृतम फलम पक्वम अस्ति, अरे अमृतम फल मतलब अमरूद का फल पका है, पक्वम मतलब पक गया है। स जम्बू फलम खादती, वह जामुन फल खाता है। द्रक्षा आमला अस्ति, अंगूर खट्टे हैं, आमला अम्ल, अम्ल खट्टा होता है। आपको साइंस से पढ़ाया था कि नहीं 7वीं क्लास में, एसिड का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल मतलब खट्टापन। लीची का मधुरम कोमलम च भवति, लीची मधुर और कोमल है। सेबनम सोनम भवति, सेब फल लाल होता है। अब देखो यहाँ कुछ फिगर दिए गए हैं, इस पर कुछ सवाल पूछा गया आपसे। तस्य ललाटम विशालम अस्ति, ललाटम कपार होता है, मस्तक होता है, उसका कपार बरका है या मस्तक बड़ा है, चौड़ा है, बड़ा है। विशालम है तो यहाँ पर बड़ा भी लिख सकते हैं। नसिका तंगा अस्ति, तंगा मतलब लंबा होता है, नाक लंबा है उसका, चाहे लंबी नाक लंबी है। कर्णम सुंदरम अस्ति, कान सुंदर है। नेत्रम आकर्षम अस्ति, नेत्र आकर्षक है, बहुत खूबसूरत आँख है। रामस्य दंता स्वस्थ संति, राम का दांत स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब मजबूत है, स्वस्थ है। अयम दीर्घ अस्ति, यह हाथ जो है लंबा हाथ है। किसका हाथ लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। शब्दार्थ बच्चे जी आपको याद कर ले रहे हैं, दीदी लोग क्लास में पूछेंगी तो आपको बताना पड़ेगा ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन के बच्चे आप भी अपने मम्मी पापा भैया भाई दीदी से बोलना कि दीदी हमसे सुनिए, हमने याद कर लिया है। बहुत प्यारे बच्चे हैं आप, सुंदर हैं, अच्छे हैं और आप पढ़ रहे हैं, सबके अर्थ याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ें, बहुत शब्दार्थ दिया है, कोई बात नहीं, यही तो क्लास अच्छा है बच्चा जी आपके लिए। चलो अब मिलान उच्चारण करना है तो उच्चारण कीजिए। कंबल यानी कंबलम, कबूतर कोपतः, आम आम्रम, लीची लीचिका, कछुआ कक्षपः। ठीक है, इसका उच्चारण करना है आपको, तो बोल के उच्चारण करना है, लिख लीजिएगा फिर बोलिएगा इसको। इनका संस्कृत शब्द बताएं। घरा का होता है घटक, देखिए इसका शब्द कहाँ दिया गया, ये तो मैं आपको होमवर्क में भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि इसका सबका अर्थ अभी आपको जस्ट दिखाया हूँ, फिर भी देख लेता हूँ कि आपके लिए मैं लिख के लाया हूँ, लिख दिया हूँ। चलो, घरा का घटा, तालाब का तडांग, अमरूद का अमृत फलम और लाल का रक्तम लिख दिया हूँ। आप भी अपने ढूंढ के यहाँ से देखिए, लाल का रक्तम आप भी खोज खोज के लिख लीजिए, ऐसे तो याद ही हो जाएगा आपको, अच्छे बच्चे हैं। इनको जोड़ के लिखना है, नड़ा तो न र नरा। अब इन सब का जोड़ दिया हूँ, आप खुद से कीजिएगा, हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए मिलान करना है, गजा चलंती। अच्छा चलिए अब मिलाते हैं। आपने क को मिला दिया किससे, मान लीजिए नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, आपने 1 को मिला दिया 5 से, यानी क को मिलाया 5 से। अब ख को किसके मिला, देखो अहम अवाम वयम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, आमी या आमा, इसमें आमा लगता है, तो आमा कहाँ है, आमा यहाँ पर है 6 में, यानी इसको मिला दीजिएगा 6 से। ग घ अंग और च, इन सब के मिलान कर देते हैं, इसका मिल गया। अब देखो बालकौ, 2 व्यक्ति हैं तो गच्छता तीता, तो बालकौ गच्छता 1 हो जाएगा ग का। घ वृक्षा, वृक्षा पतती हो जाएगा 3। अश्व पहला वचन है तो चलती 1 वचन हो जाएगा, अश्व धावती 4 हो जाएगा, आखिरी बचा गाय का गायत्री 2। इस तरह से कितने सुंदर सुंदर अपने मिलान कर दिया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। चलिए बच्चे जी, मैं आपके लिए नोट्स हाथ से लिख के लाता, सुंदर सुंदर अक्षरों में लाता, लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत समय कम था। कल बच्चियों ने बोला सर जी संस्कृत में डर लग रहा है, तो मतलब चलो जब बच्चों ने बोला संस्कृत में डर, तो अब हो जाइए बेफिक्र। आइए वर्णों को मिलाकर शब्द बना दीजिए, जैसे इसको मिलाने पर नर बना घटा बन जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो वृक्ष, वो मेरी व्री अक्षर वृक्ष, भर तो भ्र म र भ्रमड़ा बाला, और इसको जोड़ेंगे तो पठती हो जाएगा। चलिए अब इसमें मिलान करना है, इनमें से ही सुन के लिख देना है, कोई वर्ड भर के। वया अयम क्या भरिएगा इसमें तीनों में से, तो बाल का ये हो जाएगा। सा में किसको, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूं, जो आंसर है। चलो इसमें क्या भर देना है आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है सुंदर बच्चे जी, धावती
ये आंसर हो जाएगा। नृत्यंती बहुवचन है तो बहुवचन मयूरा। पुष्पानी विकसंती बहुवचन। आवाम में देखो अहम आवाम वयम, ठीक है, अहम आवाम वयम। अब इसमें क्या लगता है आमी आव, आव किधर है, इधर पठाव। इसलिए बड़ा पहले आपको मेरा अनुवाद जरूर पढ़ लेना बच्चे जी। कुर्दंती, देखो इसमें बहुवचन है तो वनड़ा, वनड़ा कर दीजिए। चलो हो गया। अब आइए परस्पर मेल कर देना है, मिलान कीजिए आपस में एक दूसरे। ये है तो भैया छात्र जाता है तो छात्र गच्छति। देखो अब कैसे मिलेगा, क को किससे मिलाना है हमको, क को मिला देना है छात्र गच्छति। ये छात्र जाता है कहीं तो घ से मिलाना है तो घ से मिला देते हैं ख को। खबक, ये क्या है बच्चे जी, हिरन है, हिरन। तो हिरन को हम क्या बोलते हैं, हिरन मृग बोलते हैं ना इसको। ये गलती मिला दी बच्चे ने, आपने गलती मिलाया है प्यारे बालक जी, जिनका पेपर है गलती मिला दी है आप, जिनका बुक है अपने गलती मिलाया है, आपको फिगर भी नहीं दिखता है। चलिए ख मृग है, हिरन है तो ये रहना मृग चलता है, क से मिलाइए इसको। ये अश्वा है, घोड़ा है बबुआ जी, तो ये हो गया अंग हो इसका। ये मयूर है ना, मयूर, मयूर किधर गया, ये ग, इनका ख, घ का ग से मिलाइए। अब बच गया कौन, ये छात्रा बच गई, छात्रा पढ़ती है खास हो। कितने सुंदर बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, बोल कहाँ संस्कृत भारी है बच्चा जी। चलो अब उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे बालकः बलकौ बलका, ठीक है, लता लते लता, फलम फले फलानी, तो देवः देवौ देवा भर दिया हूँ। नरः नरौ नरा, नृपः नृपौ नृपा, पुष्पम पुष्पौ पुष्पानी, गृहम गृहे गृहानी, बालिका बालिके बालिका। ठीक है, शब्द रूप याद करने पड़ेंगे बच्चे जी आप लोग को, अंत में दिया गया आपके बुक में, ठीक है, हम लोग क्लास में सुनेंगे, बहुत जल्दी याद कर लीजिएगा इसको। चलिए कुछ अब बोला कि इनको दो दो बार लिखना है तो 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, राइटिंग में ही सब लिख के लाइए ना बच्चे जी। आप लोग राइटिंग में खाली वही घिसा पीछे एक ही चीज़ लिखते हो, कभी इन सबको भी लिख के लाया करो, ठीक है। चलो तीसरे पाठ में आ गए सर जी, आज आपके संस्कृत का पूरा निपटारा ही कर देंगे। एक लड़का पढ़ता है, एक बालिका पढ़ती, इनका हिंदी में ऊपर लिख दिया हूँ, एक बाला पढ़ती, एक लड़की पढ़ती है, बाला मतलब लड़की हो गया। चलो एक फूल खिलता है, 2 घोड़े दौड़ते हैं, 2 महिलाएं गाती हैं, और द्वे चक्र भ्रमतः, 2 चक्र घूमता है, घूमते हैं। नपुंसक लिंग है बच्चे, ये कहीं लिखा है ना तो नपुंसक लिंग मतलब जो चीज़ जिसमें कोई जीव ना हो, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये नपुंसक लिंग है, ठीक है। चलो त्रयः खगा कूजन्ति, 3 पक्षी कूकते हैं। तिस्रः बालिका क्रीडन्ति, 3 बालिका खेलती हैं, 3 लड़कियां खेलती हैं। ते त्रीणि पत्राणि पतन्ति, 3 पत्ते गिरते हैं। खटवा चत्वारः पदा सन्ति, यार खटिया के 4 पैर हैं, 4 उसमें खट उसका पैर है। चस्त्रः महिला भ्रमन्ति, 4 महिलाएं घूमती हैं। अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, यहाँ 4 फूल हैं। पंच पांडवाः गच्छन्ति, 5 पांडव जाते हैं। भौरे भ्रमस्य सटः पदा सन्ति, भौरे के 6 पैर होते हैं। सटः, सट मतलब 6, पदा मतलब पैर, सन्ति होते हैं। सप्तक तारका गगने सन्ति, 7 तारे आकाश में हैं। अत्र 8 फलानि सन्ति, यहाँ 8 फल हैं। तत्र 9 पतंग सन्ति, वहाँ 9 पतंगे हैं। 10 मोटरयानी गच्छन्ति, 10 मोटर गाड़ियाँ जाती हैं। गच्छन्ति मतलब जाती हैं। चलो एकादश फलानी गुच्छे सन्ति, अरे गुच्छे में 11 फल हैं। अत्र 12 कंदुकानी सन्ति, यहाँ 10 मतलब देखो 10 द्वा मतलब 2, 10 मतलब 10, 10 2 12, यहाँ 12 गेंद हैं। तत्र त्रयोदशः पुस्तकानि सन्ति, वहाँ 13 पुस्तकें हैं। चतुर्दश छात्रा नृत्यन्ति, 14, चतुर मतलब 4, 10 मतलब 10, 14 छात्र नाचती हैं, नृत्यन्ति। अब देखे बच्चे जी, इनका भी लिख दिया हूँ, पढ़ लीजिए, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा। दीदी लोग नोट्स चेंज करेंगी, सर जी आपको संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा देता हूँ। दीदी लोग का होमवर्क रहेगा, आपसे सुनेंगी, पीछेंगी, बार बार रिविजन कराते रहेंगी, आपको बहुत प्यार से पढ़ाएंगी।
आप लोग को बहुत मज़ा आएगा ऑफलाइन में। बच्चा जी जुड़िएगा, वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा औरों के पास, ताकि आपके कोचिंग का भी रेपुटेशन बढ़े और कोचिंग का नाम हो जाए, ताकि आपकी कोचिंग में दोनों क्लासेस हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऐसा कभी नहीं है अभी अपने आसपास में। एक देखो ये क्या है, पुल्लिंग है। एक सब लिख दिया, इसका अर्थ याद कर लेना है आपको, याद कर लेना है, नहीं तो बहुत पीटोगे, क्योंकि तुम तो कोई नटखट बच्चे हो, पढ़ते पढ़ते भूलने लग जाते हो, बहुत खिलते रह जाते हो, इसके वजह से आप लोग बहुत कुछ भूल जाते हो। अब चलो यहाँ पर संस्कृत शब्द में 3 लिंग विभक्त में है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लिंग भी सुबंत शब्दों के अनिवार्य रूप से होता है। ये कुछ पढ़ लेते हैं, क्या बातें लिखी हैं आपके लिए। कुछ शब्द केवल पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे गज यानी हाथी, मीन मछली, साधु मीन, मुनि, राम बालक, नर इत्यादि। कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि बालिका, लता, रमा, शिला, विद्या, शिक्षिका, देवी, धेनु, गाय इत्यादि। कुछ शब्द केवल नपुंसक लिंग में आते हैं, जैसे फल, धन, पात्र, अंग, गृह, उपवन, वरी इत्यादि। कोश ग्रंथों में संस्कृत शब्दों के लिए लिंग बताए जाते हैं। विशेष शब्दों का लिंग उनके विशेष्य अनुसार होता है, जैसे अयम बालकः चतुर अस्ति। यहाँ पर कहा है कि बालक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अतः जो शब्द के साथ जुड़ा है अयम, यह और चतुर, अयम और चतुर दोनों पुल्लिंग हो जाएगा। अयम गजः विशाल अस्ति, गज के पुल्लिंग होने के कारण, गज क्या पुल्लिंग है, इसीलिए अयम और विशाल भी पुल्लिंग हो जाएगा। चलो, यम महिला कुशला अस्ति, महिला क्या है बच्चे, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। अतः यम और कुशला दोनों क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बहुत अच्छे से बात समझाई गई है आपके लिए, इसको लिखेंगे और याद भी रखेंगे, आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नपुंसक के भी जस्ट यहाँ नीचे लिखा गया है। वचन के बारे में क्या लिखा गया है, संस्कृत भाषा में कहते, संस्कृत भाषा में वचनों के 3 वचनों में प्रयोग करते हैं हम लोग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सभी लिंगों में ये वचन होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग में देखिए बालका, बलको, बलका। लिंग स्त्रीलिंग में भी होता है, बालिका, बालिके, बालिका। नपुंसक में भी ये 3 वचन पाए जाते हैं, फलम, फले, फलानी, ठीक है। इनके निशान सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। अयम पुल्लिंग है, इमौ, इमे। अब देखो ये भी पुल्लिंग है, इनके भी अयम, इमौ, इमे। स्त्रीलिंग क्या होता है, यम, इमे, इमा। और नपुंसकलिंग में इनके वचन क्या हो जाएंगे, इदम, इमे, इमानी, ठीक है प्यारे जी। चलो, क्रियापदों में वचन इन शब्दों के कारण भी आते हैं, जैसे कि पुल्लिंग में लिखा है कि अहम बालका पठती, एक वचन, अयम बालका पठती पुल्लिंग है, एक वचन है। इमौ मतलब द्विवचन में जाएगा, इमे मतलब बहुवचन में आ जाएंगे, लेकिन ये पुल्लिंग में ही आते हैं। स्त्रीलिंग के भी समझाया गया है, और नपुंसक लिंग भी। चलो, अब यहाँ पर कुछ बातें आपके लिए और लिखी गई हैं, पढ़ लेते हैं इसको। हिंदी में संख्यावाचक शब्दों में लिंग में समानता है। संस्कृत में 1 से 4 तक संख्या 3 लिंगों में पृथक पृथक होती हैं, जैसे कि एक पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसकलिंग। द्वि केवल द्विवचन में होता है, दौ पुल्लिंग में और दे स्त्रीलिंग में तथा नपुंसकलिंग में होता है। वाह क्या बात लिखी गई है। ते, त्रि शब्द, त्रि और चतुर शब्द केवल बहुवचन में होते हैं, और त्रयः पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, और 3 जो होता है, तिस्रः 3 स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसकलिंग में, और चत्वारः पुल्लिंग में पाया जाता है। ये बात तो हम लोग को भी नहीं पता रहता है। चस्तरः स्त्रीलिंग में होता है, चत्वारी नपुंसकलिंग में, और 5 से आगे संख्याएं तीनों लिंग में समान होती हैं। 4 तक भाई बच्चा जी ध्यान रखना आपको, 4 तक संख्या एक में किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा, पुरुष के लिए क्या होगा, और महिला के लिए क्या होगा, एक वचन के लिए क्या होंगे, द्विवचन के लिए क्या होंगे, और बहुवचन के लिए क्या होंगे, ये आपको ध्यान देने हैं। आगे तो भाई बच्चा जी 5 के बाद संख्या कुछ भी लिखे, सबके लिए सेम चलेगा। जैसे 5 लड़कियाँ तो पंचम बालिका, 5 लड़के तो पंचम बालका ऐसे हो जाएंगे। लेकिन अगर इधर हैं तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। उच्चारण कीजिए, इसको बोलना है, इसको बोलना है। एका एकम, दौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतुष्टय चत्वारि, पंच। बच्चे ये क्या बात समझ रहे हैं, मैं समझा दूँ फिर से दोबारा एक बार। चलो एक बार तो पहले देख लीजिए, इसको उच्चारण करना है।
फिर से यहाँ समझिए क्या समझाया जा रहा है आपको। देखो, अगर एक लिखना है पुल्लिंग में, जैसे एका पुल्लिंग होता है, लेकिन एका लिखेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, एक वचन की बात हो रहा है यहाँ पर। और एकम लिखेंगे तो नपुंसकलिंग। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कहेंगे कि एक लड़का है तो आप क्या कहेंगे, एकः बालकः अस्ति। और कहेंगे कि आप एक लड़की हैं तो आप कहिएगा एका एका बालिका अस्ति। चलिए, और कहेंगे कि एक कलम है, एक कलम, तो कलम क्या है, नपुंसकलिंग है, तो आप वहाँ एकम लगाइएगा, एकम कलमम चाहे लेखनम अस्ति। और द्वि केवल द्विवचन में होता है, द्वि केवल द्विवचन में होता है। दो द्वि केवल कहता है कि एक वचन में होगा तो द्वि दोनों के लिए, सबके लिए, लेकिन दो लगाते हैं पुल्लिंग के लिए, और दे लगाते हैं स्त्रीलिंग के लिए। और त्रि मतलब त्रि और चतुर केवल बहुवचन में होते हैं, त्रि और चतुर केवल बहुवचन में पाते हैं। और त्रयः पुल्लिंग में, और तिस्रः स्त्रीलिंग के लिए, और त्रीणि नपुंसकलिंग के लिए लगाते हैं। चत्वारः पुरुष के लिए, चतस्रः स्त्रीलिंग के लिए, चार 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 की बात होगा तो, और नपुंसक में 4 कलम होगा तो चतवारी लिखिएगा। 4 लड़कियाँ होंगी तो चतस्र लिखिएगा, चतस्र, इसमें चतस्र है, चतस्र। और चतवारा लगाइएगा पुरुष के लिए। बहुत अच्छा समझा दिया हूँ। यही बात इसमें आपको यहाँ पर इसके उच्चारण करने हैं, आपको इसके भी उच्चारण करने हैं। गजः गजौ गजा, फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, चक्रम चक्रे चक्रानी, बला बले बला, चटका चटके चटका, महिला महिले महिला। चित्र देखकर संख्या लिख दीजिए, कितने हैं तो 4। अब देखिए थोड़ा मजा आएगा आपको, अभी समझाता हूँ। देखिए फिर से, यहाँ क्या है, 1 2 3 4, और ये क्या है, नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग के लिए क्या बताएगा आपको, चतवारी। क्या भरिएगा आप यहाँ पर, चतवारी, क्योंकि यहाँ पर 4 है और चतवारी में ये उठ जाएगा। नपुंसक लिंग है गेंदा। दो पुष्प हैं तो दो लड़के हैं, तो 2 लड़के के लिए क्या सिखाया गया, दो मतलब पुरुष के लिए भी ठीक है, 2 हो जाएगा, सही है। 1 लड़के हैं तो ठीक है, 5 के लिए तो पंछी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। नीचे लिखिए संख्याओं को संस्कृत पद में लिखिए। तो संस्कृत में तो आपको सब बता दिए, 5 के होता है, 3 8 का 9 का, सब आपके वर्ड पूरे बुक में दिए गए हैं, आप तो वहीं से भी संख्या लिख सकते थे। निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। बढ़ते क्रम में लिखना तो पहले सबसे छोटा कौन है, ये तो मान लीजिए 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, ये 13 हो गया, सप्तम मतलब 7 हो गया, ये 11 हो गया, और ये 8 हो गया। सबसे छोटा कौन है इसमें, तो 5 है, तो पहले 5 लिखिएगा। उसके बाद 5 से 12 कौन है, 7, सप्त। बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है इसको। 7 के बाद 8 है तो अष्ट, ये 18 हो जाएगा ना, 18। अब उसके बाद क्या है, 8 अष्ट। अब 8 के बाद क्या है, 9, तो 9। 9 से 12 कौन है इसमें बच्चा जी, 11 है तो एकादश। उसके बाद क्या है, 12, तो द्वादश, 12 के बाद क्या है, 13, तो त्रयोदश। उसके बाद क्या है, 13 हो गया, ये हो गया, 2 हो गई, ये सब हो गया। 13 के बाद 18 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 18 का अष्टादश हो गया। उसी संख्या को यहाँ पर बढ़ते क्रम में सजा देना था, तो ये बढ़ते क्रम में हमने सजा लिया। वर्णों को जोड़कर लिख दीजिए, तो लिख दीजिए बच्चा जी, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, आपको आराम से भर दीजिएगा। इसमें क्या भर देना आपको, ये हो जाएगा बालका, ये हो जाएगा क्या, पतंती, क्या हो जाएंगे, पतंती। इसमें क्या भर देना आपको, बालका, क है ना, क, बालका नहीं, बालका। भैया जी अपने पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा नोट्स में, बुक पे पेंसिल है तो मिटा देंगे, कोई बच्चा फिर से पढ़ लेगा। चलो, ममा 2 हैं तो बच्चा जी अब देखिए 2 कान है, तो कान 2 लिख दीजिएगा।
अकान के लिए नपुंसक लिंग में आता है, तो इसके नपुंसक लिंग में क्या पढ़े थे? दो के लिए द्वे, दौ, स्त्री तथा नपुंसक के लिए द्वे होता है, द्वे, इसमें द्वे भरिएगा, द्वे। गयस्य हाथी पुलिंग है तो चत्वारः सही है। मम एक, तो एक ठीक है। नासिका, और ये नपुंसक लिंग तो एकम भर दीजिएगा, इसमें एक भर दीजिएगा। अब देखिए उसके बाद क्या था? द्विचक्रिया, और द्विचक्र चक्का क्या है? नपुंसक लिंग है, तो इसमें क्या भरिएगा? द्वे, द्वे ठीक है, चत्वारः सही है, भर दिया गया। चलो अब इनके मैचिंग करना है, तो मिला दीजिएगा। 6 क्या होते हैं? ऋतु होता है। पंच क्या थे? पांडव थे। तो ऐसा मिला दीजिएगा, ऐसे ऐसा मत मिलाइएगा, ये गलत तरीका है। आप ऐसे मिलाइएगा। एक को मिलाने का विचार किया आपसे ऋतु से, तो एक का अंग आपका किससे मिला? इससे, तो इससे मिलाइए अंग से, यानी 2 का 5 पांडव थे, तो 6 से मिलाना है, 6 से मिलाइए। 3 आपका दौ, हाथ दो होता है, तो हंसता मतलब हाथ, ख से मिलाइए। 4 आपका एकम, एक क्या होता है आपका? मुंह होता है, तो ग से मिलाइए। 3 त्रय मतलब 3 क्या होते हैं बच्चा जी? 3 आपके 3 वेद होते हैं, 3 वेद 4 होता है, 3 4 तो वेद हो जाएगा, इसको मिलाइए, इसका हो जाएगा आपका चतवार वेद घ। अब देखिए क्या क्या मिल गया आपका मिल गया, इसमें सिर्फ क बचा हुआ है, तो क भर दीजिए। तो क ख ग घ अंग सब मिल गया आसानी से। बहुत इजी होता है मिलान, मैचिंग, आप बिल्कुल इसको मैच कर पाएंगे। चलिए आते हैं आपके चौथा पाठ में। बालक धावती, बालक दौड़ता है। बालको धावता, 2 लड़के दौड़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़के अनेक कह सकते हैं, या क्योंकि बहुत वचन हो गया, 2 3 2 से अधिक बहुवचन में आते हैं सब ये, ठीक है। इनका देख लीजिए, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर चल रहा था ती तन ती सी था आमी, देखो सी थ सी थ आमी आव आव आम, जो शुरू में पढ़ा दिया। अभी हिंदी तो लिखे दिए हूँ इस नोट्स में, हिंदी तो आपके बुक में लिख दिया हूँ। चलो, तो इसलिए आपको तीता अंति सीधा था आमी आव उसमें शुरू में करा दिया। अनेक फूल हैं, मोहन विद्यालय जाता है, बालिके अत्र आगच्छत, बाल लड़की, 2 लड़कियाँ आती हैं या लड़कियाँ यहाँ आती हैं। वयम जलम, हम सभी जल पीते हैं। घोड़ा दौड़ता है, 2 घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। हाथी जाता है, 2 हाथी जाते हैं, ठीक है। चलो सर, ये किम, ये क्या है? शिक्षक पूछ रहे क्या है, बच्चा बता रहा है यह है आम का फल है, यह फल है, एक फल है। ये देखिए ये 2 क्या है? तो ये दोनों आम के फल हैं। पूछ रहे ये सब क्या है? तो ये सब आम है। ये बच्चे प्रश्न दे रहे हैं, यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं। अब इनके शब्दार्थ आप तो बहुत जल्दी 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 जल्दी, प्यारे प्यारे बच्चे, आप इनको नोट्स में तो भाई मैं लिखवाऊंगा इस साल वाले बच्चे से, और आपसे पूछे भी जाएंगे। सारे विषय आपको इस बार पढ़ाया जाएगा। कोशिश रहेगा बच्चे जी अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दिए जाए। मैं दीदी लोग से बोला हूँ, सारे क्लास तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अपने से कितना करें, हाई क्लास को भी थोड़ा देखना जरूरी है। तो छोटी छोटी क्लास में उन लोगों को देने वाला हूँ, बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ाएंगे, वो लोग आप लोग को बहुत पसंद आएगा। चलिए, कहता पुरुष संस्कृत क्रिया में प्रसंग पुरुष की चर्चा होती है। सभी क्रिया रूप धातु रूप पुरुष और वचन के अनुसार अलग अलग होते हैं। 3 पुरुष 3 वचन में बटे हुए हैं। प्रत्येक लकार में 9 रूप होते हैं। तीतन ती सीत आमी अम 9 होता है। बिल्कुल आप जाकर अनुवाद वाला लेक्चर में जरूर देखिए। पुरुष का अर्थ होता है वक्ता, श्रोता, ये चर्चित। उत्तम पुरुष हम आता है। मध्यम पुरुष में ये लोग आते हैं, ठीक है सर। और प्रथम पुरुष में तो भाई सहतौते आता है, ठीक सर। वही बात है, शुरू में आपको लिखवा दिया था। यहाँ भी समझाया गया है कि प्रथम पुरुष में आता है स पठती, देखो ती त अंति सह तौते सी थ यानी त्वम युवाम युवम अहम अवाम अयम, शुरू में ही आपको लिखा दिया था। बहुत जरूरी था ये वाला टर्म। तो विशेष क्रियापदों का प्रयोग सभी लोगों के समान होता है। सब
इसलिए लड़कियों को पढ़ने के विषय में सा पठती, त्वम पठसी, अहम पठामी में इत्यादि के प्रयोग होते हैं। उच्चारण करना है बच्चा जी, अब उच्चारण कीजिएगा। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति पठति पठता पठन्ति। उच्चारण कीजिए मेरे साथ में। लिखति लिखता लिखन्ति, चलति चलता चलन्ति, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति। बोलिए मेरे साथ साथ। हाँ सर। अश्व अश्वौ अश्वः, मयूरः मयूरौ मयूरः, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षिका, पाठकः पाठकौ पाठका, नर्तकः नर्तकौ नर्तका। चलिए अब कुछ भरना है तो भर दीजिए, आराम से, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। भर दिया हूँ, देख लीजिए। आप खुद से भी कर सकते थे, फिर भी बच्चे हैं तो डिमांड पे, तो हेवी डिमांड था बच्चों का, तो हेवी डिमांड है तो आना ही आना था हमको। चलिए मिलान कर देता हूँ। अहम में आमी लगता है तो आमी लगा दीजिए। चलिए क्या ये लोग बुक में ऐसे मिलान कर देते हो, पूरा दिखने में भी गंदा भद्दा लगता है। चलो मिलाते हैं एक बार फिर से। एक अहम में क्या लगाना, आमी, तो आमी किधर, इधर च। दो बालक, तो बाल, एक बालक है तो बालक पढ़ती होगा या कुछ भी होगा, खिलती होगा। गच्छति, छ से मिलाइए। यूयम, देखो अहम अवाम त्वम युवाम यूयम, तो इसमें थ लग जाएगा, थ खाली थ क हो जाएगा। बालिका बहुत सारी हैं तो अंति लग जाएगा, इसमें अंति यहाँ पर है। वयम में अहम अवाम वयम, तो आमी अव आम, ये लग जाएगा ख। छ, तो में सी लगता है तो अंग लग जाएगा। एकदम ट्रिक से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7, गजा, गजा पिबंती बच गया, और हाथी तो कूदेगा नहीं ना। चलो ये मिला देते हैं, हो गया। इस तरह से मैचिंग कर दीजिएगा, पेपर में ऐसे ही मैच कीजिएगा, अच्छा लगता है कि मेरे को देखने में। चलिए इन क्रियापदों से वाक्य बनाइए, तो मैं देखता हूँ क्या नोट्स में बना के लाए हूँ। अब तो आराम से अहम पठामी, त्वम लिखसी, गच्छन्ति है ना, ते गच्छन्ति, अवाम अहम अवाम वयम, हसाम, वयम में लग जाता, वयम हसाम। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या मैं इस चैप्टर को बनाया हूँ, कौन सा चैप्टर था ये। चौथा पाठ के 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए बना दिया हूँ बच्चे, बच्चों के लिए कुछ किए हैं सर, बिल्कुल किए हैं। इन सब पे वाक्य बना दिया हूँ, ठीक है। मैंने इन सब पर पठामी पर सब बना दिया था। अब इसको तो भर दिया हूँ नोट्स में ही आपके। चलो अब इधर भी भर दिया हूँ। कहता किस में अस्थि भराएगा, किस में अस्ता भराएगा, किस में संति भराएगा, भरिए। तो बच्चे जी ये देखिए, एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। दो है तो द्विवचन, ये लग जाएगा। 3 है बहुवचन तो संति लग जाएगा। एक लड़की है तो भाई अस्थि लग जाएगा। बहुत ईजी है। फिर 2 है, 3 है, जहाँ बहुवचन होता है वो सब लगाइए। जोड़ के लिखना है तो लिख दीजिए, बहुत आसान है। ये संजय लिखा है, संजय। अपने 5 मित्रों के नाम वर्णों को अलग अलग करके लिखिए, तो लिख दीजिए इसे। जैसे मान लीजिए एक, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपके एक मित्र का नाम है राम, तो कैसे लिखेंगे, र, हलंत लगाइएगा नीचे, हलंत, अम, तो म हलंत अ, राम, हो गया। ऐसे करके 5 वाक्य दोस्तों के नाम खुद से लिखिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपके होमवर्क रहेंगे। चलो स पठती, ते पठन्ति, एक वचन से बहुवचन बदलना है। बालका धावती तो बालका धावन्ति, पुष्पम पतति तो पुष्पानि पतन्ति, बहुवचन कर देना था, हो गया सर। चलिए अब चलते हैं आपके 5वें चैप्टर में। मम परिवार, इसका मतलब हो गया मेरा परिवार। क्या लिखा गया है मम परिवार में, इसका हिंदी भी आपको लिखवा दूंगा। पहले हिंदी समझाता हूँ, फिर इसके हिंदी अर्थ लिखवा देंगे। ये देखिए कुछ परिवार के फिगर्स आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुछ संस्कृत में लिखा गया, इसका हिंदी समझेंगे और आपको इसका हिंदी लिखवा भी देंगे। चलो
क्या कहता है, इदम मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। इदम मतलब यह। अत्र मम परिवार निवसति, यहाँ मेरा परिवार रहता है। मम परिवारे अनेक जना संति, बहुवचन का संति लग गया। मेरे परिवार में अनेक लोग रहते हैं। मम पितामह वृद्ध अस्ति, पितामह मतलब दादा होता है। मेरे पिताजी दादाजी बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। सह द्वारे, इसलिए वह द्वार पर खटव्या तिष्ठति, वो खटिया पर रहते हैं, बैठते हैं। मम पिता माता च गृह मध्य वसत, मतलब मेरे पिता माता घर के बीच में रहते हैं और बाहर तो दादाजी रहते हैं। पिता बही कार्य करते, पिता बाहरी कार्य करते हैं, जैसे घर के जो भी बाहरी कार्य है पिताजी करते हैं। माता गृह करासी लग्नम होती, माता घर के कार्यों में, गृह कार्य में लगी रहती हैं, मतलब बिजी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं। ममा एक श्वासा अपि अस्ति, कदम मेरा एक श्वासा मतलब बहन होता है, एक बहन भी है। सा विद्यालय पढ़ती, वह विद्यालय में पढ़ती है। यदा कदा गृहम कार्य अपि करोति, कभी कभी अपना घर कार्य भी करती है। अहम अपि गृहस्य कार्यसी सहायता कर्म, मैं भी कभी कभी घर के कार्य में सहायता करता हूँ। विद्यालयम च पठनाय गच्छामि, मैं विद्यालय पठनाय मतलब पढ़ने के लिए गच्छामि जाता हूँ। ममा कोई भ्राता नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। कोई बता रहा है अपने घर के बारे में। चलो, परिवारे पितृव्य अपि सन्ति, मेरे परिवार में एक चचा भी हैं। अब चचा का एक पुत्री अस्ति, एक उनकी बेटी भी है, जो क्या करती है, सा प्रांगणे क्रीडति में खेलती है, वो आंगन में खेलती है। सा परिवारस्य प्रिया कन्या अस्ति, और परिवार की सबसे छोटी लड़की है। मम पितरस्य जेठा भ्राता अस्ति, मेरे पिताजी हैं, चचा के बड़े भाई हैं, ज्येष्ठ मतलब बड़े। तौ पितामह सेवा वश्य कुरुतः, तौ मतलब ये दोनों पितामह मतलब दादाजी की सेवा दोनों करते हैं, पिताजी और चचा जी इनके। यदा कदा मम मातुला अपि गच्छति, कभी कभी घर पे कभी मामा मतलब मेरे मातुला मतलब माँ का भाई यानी मामा, अपि गच्छति आ जाते हैं। सह और वह क्या करते हैं, कथा कथयति, वो कथा कभी कहते हैं। अस्माकं मनोरंजन च कथो करोति, और हमारा मनोरंजन भी करते हैं। वयम सर्वे परिवारे सुखी नहीं वसम, और हम लोग सभी लोग परिवार में सुखी रहते हैं। कितना संस्कृत आसान है सर, इसको हिंदी में लिखवा दीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, ये जरूरी है बच्चा जी, क्योंकि जब इसका संस्कृत पढ़ोगे थोड़ा सा हिंदी आने चाहिए, तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। ये रहे, उसके अर्थ लिख लीजिए, और शब्दार्थ तो आपके बुक में दिया ही दिया, खाली आपको अर्थ लिख लेना। अर्थ कहाँ से लिखना है सर जी, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लिया बच्चा जी ने? हाँ सर लिख लिया। अब लिख लिया तो अभी चलते हैं आपके बुक के पास। अब शब्दार्थ तो आपके बुक में दिया है। गृह मतलब घर, अत्र मतलब यहाँ, पिता मतलब दादाजी, वृद्ध मतलब बूढ़ा, द्वारे मतलब दरवाजे पर, तिष्ठति मतलब रहते हैं और बैठते हैं, ठहरते हैं। खटवाया मतलब खटिया पर या खाट पर, बही मतलब बाहर, स्वसा मतलब बहन, अपी मतलब भी, पठना मतलब पढ़ने के लिए, कॉपी मतलब कह जो अपी कोई नहीं, कोई, भरता मतलब भाई, न अस्ति मतलब नहीं है, पितृ मतलब चाचा, आंगन में, कृति मतलब खेलता है, खेलती है, प्रिया मतलब प्यारी सी, और कन्या मतलब छोटी लड़की, ज्येष्ठा मतलब बड़ा, दादा, यदा कदा मतलब कभी कभी, मातुला मतलब मामा, कथा मतलब कथा कहानियाँ, और निवसाम मतलब निवास करते हैं। अब व्याकरण में कुछ दिए तो जरूर इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहते विशेषण विशेष्य संबंध, जिस लिंग वचन में विभक्ति विशेष्य रहता है, विशेषण उसी लिंग वचन में विभक्ति में होती है। जैसे वृद्ध तो पितामह, वृद्धा पितामही, नवीनम फलम शुभनम गृह कार्यम, ज्येष्ठ भ्राता, कनिष्ठ मातुल छोटे मामा, प्रिय कन्या, ऐसे कुछ बातें समझाई गई हैं आपके ऊपर। अपी क्या है, एक अव्यय है, जिस शब्द के साथ लगता है, इसके अलावा कोई भी अर्थ देता है, जैसे कोई और अर्थ देता है, जैसे कि अहम अपि गच्छामि, मैं भी जा रहा हूँ, इसका अर्थ होता है दूसरा कोई भी जा रहा है। स्वसा भी मतलब अस्ति, दूसरा कोई व्यक्ति भी। इन सबको थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पर व्याकरण को तौर समझाए गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, पढ़ लीजिएगा। अब ये संधि दिया गया, त्वयं जो रपि तो अपि, अहम जो आगच्छपि, विद्यालयम अहम गच्छामि, अहमा गच्छामि, विद्यालयम एव पुष्पम इव फूल के समान। गृहमपि सुखम अस्ति,
सुखमस्ति। अब चलिए बुक के सवाल आगे पूछ रहा है कि अर्थ बताइए, तो अर्थ अभी समझा आपने, जस्ट देखा था पहले मतलब मामा, चाचा, सबको अपने नोट्स में लिखना है। जो बच्चे नए जाएंगे इस क्लास में, आपको तो नोट्स बनाने ही बनाने हैं। ठीक है सर, चलिए अब कहते इसे पढ़िए, इसे पढ़े। पिता माता पितृवश्य स्वसा भ्राता पितामह पितामही मातुलश्च परिवारे विसंति ते। ठीक है, इनको पढ़ना है। कार्यशु के आधार पर इन शब्दों के सतमी एक वचन का रूप बताएं। तो इसको मैं लिखवा देता हूँ। चैप्टर कौन सा था आपका? छठा पाठ था, पंचम पाठ है ना। इनके पश्चिमी लिखना था। गृह का पश्चिमी गृहेशु, चक्र का चक्रेशु, परिवार का परिवारेशु, और सु का सुखेशु, प्रांगण का प्रांगणेशु। ठीक है, लिख दिया गया है, लिख लीजिएगा नोट्स में। हाँ सर, सॉरी सतमी था। कार्यशु के आधार पर सतमी एक वचन में, तो बालकेशु था ना, बालक का बालकेशु, चक्र के चक्रेशु, परिवारेशु। ठीक है, प्रांगणेशु, सुखेशु लिख दिया हमने। इनको भरना था, बुक से आप बिल्कुल भर सकते हैं। किसमें माता भरना है, किसमें क्या भरना है, ये किसमें भरना है, ये किसमें भरना है, ये किसमें भरना है, आपको इसमें से ही भर देना था। तो भर दिया हूँ, अभी आराम से भर सकते थे। चलो सर, अब मिलान करना है तो बिल्कुल आप मिला सकते हैं। पितृ मतलब चाचा होता है ना, या पापा का छोटा भाई, तो इसमें मिलाइएगा। नहीं, चाचा या पिता का भाई, पिता का भाई से मिला दीजिएगा। तो एक का ग से मिला दीजिएगा। 2 पितामही यानी माता, मातुला मतलब माता का भाई। पहले चलो अग्रजा मतलब होता है 12 भाई, इसका क हो जाएगा। अनुजा मतलब छोटा भाई, इसका ये हो जाएगा। मातामही मतलब नानी हो जाएगा ना, नानी हो जाएगा। 2 का घ। 3 मातुला मतलब माँ का भाई, ख यानी मामा, अनुज छोटा भाई यानी अंग, और 5 अग्रजा मतलब 12 भाई, क। क ख ग घ अंग। आराम से हो गया, इजी होता है, आप भी कर सकते थे। इन शब्दों के द्विवचन में एक में लिखे तो सब लिख दिया हूँ, लिख लीजिएगा। द्विवचन और बहुवचन दोनों लिखना था। ये प्रथमा एक वचन है, प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सबका। इन शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखो मैं गृह को मैं यहाँ प्रयोग कर दिया, मम गृह अनेका, अनेका ये 2 बार लिख दिया हूँ, एक बार लिखिए। मम गृह अनेका जना सन्ति, मातुलः खट्वाया तिष्ठति, मम पिता बहि कार्यं करोति, यदा कदा मातुलः अपि आगच्छति। सब पे क्रीडति पे बना था, सा प्रांगणे क्रीडति। ठीक है, आराम से भर लीजिएगा, बुक से ही मैं कर दिया हूँ। इन शब्दों को एक वचन का रूप लिख दीजिए। तो गृह कार्येषु मतलब ये सप्तमी है तो एक वचन, सन्ति अस्ति, द्वारेषु द्वार, परिवार वरः परिवार, धावन्ति तो धावती। चलो अब आते हैं बच्चे अगले चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है सुभाषितानी यानी सुंदर कथन, सुंदर बातें लिखी गई है इसमें। इनका देखिए सबका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। पहले 1 2 सबका मैं नंबर पहले अपने नोटबुक में इसको लिखिए, इसको साथ में लिखिए। बहुत छोटा चैप्टर है, 12 श्लोक है, इसमें अच्छी बातें लिखी हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, इसका अर्थ लिखवा देता हूँ मैं, साथ साथ में लिखवा देता हूँ। उतार लिया आपने, क्या लिखा गया है? परोपकार ए संता विभूतया, यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी हो जाएगा, मैं आपने इसको लिख लिया ब्लैक पेन से। अब देखिए इसका मैं आपको, अच्छा एक 9 नंबर सवाल छूटा है क्या इधर का? अच्छा ये था, अपने परिवार के विषय में 2 वाक्य संस्कृत में लिखे, पिछले चैप्टर का था। तो आप चाहें तो इसके 2 वाक्य में लिखना था तो ये लिख सकते हैं, दोनों वाक्य ये वाले अपने परिवार के बारे में संस्कृत में लिख दिया हूँ। मम परिवार 5 सदस्य सन्ति, 5 सदस्य हैं मेरे परिवार में। मम पितामह वृद्ध अस्ति, मेरे पितामह वृद्ध हो गए हैं। चलिए अब इसका आपने लिख लिया, आगे अपने षष्ठ पाठ छठा पाठ में आ गए, इसको आपने लिख लिया। अब इसका 1 नंबर का यह श्लोक पूरा लिखिए संस्कृत में, और हिंदी में मैं आपको लिखवा देता हूँ अपने नोट से। इसका मतलब हो गया, आप देखो सज्जनों की संपत्ति जो होती है दूसरों के लिए होती है। सज्जन मतलब जो भी महात्मा लोग, जो साधु लोग हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, उनकी सुख जितनी संपत्ति होती है वो दूसरों के लिए होती है, खुद के लिए नहीं होती है। और जो खुद के लिए करते हैं ना तो बहुत लालची होते हैं, उनको नरक ही मिलता है।
अच्छा बच्चे, मैं भी आप लोग के लिए जितना कुछ कमा रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो भी आप लोग के लिए बहुत सारे मैं फैसिलिटीज़ कोचिंग में किया हूँ, आप लोग के लिए किया हूँ। अपने लिए मैं क्या करूँगा? मैं अपने लिए बस इतना ही कहता हूँ, मेरे जीवन से सब कुछ हो चुका है। मैं आप लोगों के जीवन में कुछ अच्छा करके चला जाऊँ, आप लोगों के जीवन में थोड़ा-सा संवार दूँ, सुधार दूँ, ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धियाँ होंगी मेरे लिए। तो आप भी किसी और के लिए कुछ अच्छे काम कीजिएगा। छोटे बच्चे हैं जैसे भी हैं, दूसरों के लिए जीना एक बहुत अलग बात होती है, अपने लिए तो पूरा दुनिया जी रही है। ये क्या हो गया सर? चलिए अब दूसरा श्लोक, दूसरा सुभाषितानी वाले बड़े सुंदर कथन लिखिए। उदार चरित्राणाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, लिख लिया आपने। देखिए उदार चरित्र वाले यानी उच्च विचार वाले जो होते हैं, वसुधैव मतलब पूरी संसार, पूरी पृथ्वी, कुटुम्बकम मतलब अपने समान लगता है, अपने जैसा लगता है ना, कुटुम्ब मतलब हित जैसा, अपने जैसा लगता है, जो इसमें कोई पराया नहीं होता है। तो ये लिख लिया आपने यहाँ से आता। इसके अर्थ मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये रहा, क्या लिखना है आपको? ऊंचे विचार वालों के लिए पूरा संसार, पूरा पृथ्वी, पूरा संसार अपने ही परिवार के समान होता है, उनको अपना ही जैसा लगता है। तीसरा पर आइए, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। तो सुख 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 वाले को, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं आती है कभी, और विद्या विद्या जिसके पास विद्या होती है उसे सुख नहीं आती है कभी। तो 3 का मैं लिखवा देता हूँ। ये रहा तीसरे का, लिख लिया अपने। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। देखिए वजह आज होली है, तारीख आपका 25 मार्च है, फिर भी आपको मैं होली ना खेल के आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये प्यार है आप लोगों का, बच्चों के लिए प्यार है, प्रेम है। मैं भी चाहता तो मैं भी खेल सकता हूँ, टहल सकता हूँ, कहीं मस्ती कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो सब के लिए क्या रखा उसमें। चलो चौथे, सत्यम बुरियात प्रियम, सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए, न बुरियात सत्यम प्रियम, और असत्य मतलब अप्रिय सत्य मत बोलिए किसी के साथ। चौथे का यही होगा जो आपको बोला हूँ। चौथे का लिख लिया आपने। संस्कृत वाला वाक्य पूरा लिखना है आपको। चलिए 5वां में आइए, पहले इसको नोट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक छोटे छोटे वाक्य हैं। सुभाषितानी नाम है इसका। संपतौ च विपतौ च महात्म्ये करूपता, इसका हिंदी हो जाएगा, देखिए संपत्ति यानी उन्नति और विपत्ति यानी सुख दुख में एक जैसे रहने वाले को हम लोग महान बोलते हैं, जो महान होते हैं। उन्नति और विपत्ति, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, सुख और दुख में, दोनों में, सुख और दुख दोनों में महान व्यक्ति सदा एक समान होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और सुख में भी खुश है तो दुख में भी खुश रहेगा। चलिए अब आते हैं बच्चे छठे पर। स्वदेशे पूज्यते राजा। अब स्वदेश मतलब अपने देश में पूजे जाते हैं, उनकी आदर होती है। किसकी? राजा की। अपने देश में तो राजा की पूजा होती है, राजा की मतलब आदर होता है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन जो उसके पास विद्या है, ज्ञान है, विद्वान है, उसकी पूजा सभी जगह होती है। राजा लोग की पूजा तो सिर्फ अपने देश में होती है। तो कितने अच्छे होते हैं विद्वान लोग, अभी विद्वान बनिए। चलिए छठे का लिख लीजिए इसमें अर्थ। राजा को अपने ही देश में आदर या सम्मान या पूजा जाता है, जबकि विद्वान को सभी जगह उसको आदर और या पूजे जाते हैं। 7वां में आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु, सभी लोग निरोगी रहें। ये सुभाषितानी है, अच्छा श्लोक है। 7वां का अर्थ लिख लीजिए। श्लोक अपने बुक में से आपको नोट करना है, मैं बुक नहीं तो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ से लिखना ही लिखना है। 8वां श्लोक नोट कीजिए, न लोभेन सुखम दुखम न संतोषात् परम सुखाम। 8 लिख लिया आपने। चलिए अब 8 का अर्थ लिख लीजिए। लोभ से बढ़कर कोई बड़ा दुख नहीं है, और संतोष से बड़ा, संतोष मतलब जैसे कि संतुष्टि, अगर आपको संतुष्टि मिल गया जीवन में तो आपको कोई दुख नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इससे बड़ा सुख जीवन में कुछ भी नहीं होता है। संतुष्ट रहिए, सेटिस्फाइड रहिए, क्या दिक्कत है। 9, आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरित्र। अपने जैसा प्रतिकूल व्यवहार दूसरे के प्रति भी रखना चाहिए आपको, और अपने से विपरीत व्यवहार दूसरी तरफ नहीं करना चाहिए। जैसा न करो, न परेशान नहीं करना चाहिए, परेशान होना चाहिए। जैसा आपके प्रति व्यवहार है ऐसा दूसरे के प्रति रखिए। प्रतिकूल अपने से उल्टा व्यवहार दूसरे के प्रति न करें आप। जितनी सुभाषितानी में बातें लिखी गई हैं, अपने से विपरीत आचरण व्यवहार दूसरों के लिए न करो। 10वां श्लोक लिखें,
बुभिक्षुतः किम न करोति पापम, जो भूखा होता है, जो भूख से मारा होता है, वो कौन सा कार्य नहीं करता, वो कौन सा पाप नहीं कर जाता है। 10 नंबर लिख लिया आपने। अब 10 का अर्थ लिख लीजिए। भूखा व्यक्ति क्या न कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर देता हो। 11 शुक्ल की विद्या दाति विनियम, विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या विनय प्रदान करती है। 12 नंबर लिखिए और आखिरी था ये, ज्ञान भार क्रिया बिना। बबुआ जी, क्रिया मतलब होता है, क्रिया मतलब होता है आचरण, व्यवहार। व्यवहार के बिना बच्चा जी ज्ञान और आपका भार के समान है। 12 का लिख लीजिए। क्रिया यानी आचरण व्यवहार के बिना ज्ञान क्या है, भार के समान है बच्चा जी। भार है, भार मतलब कोई आपका ज्ञान काम का नहीं है, नॉलेज बेकार है आपका, अगर आपके मतलब आचरण अच्छे नहीं है, आपके व्यवहार अच्छे नहीं है। इन शब्दों का अर्थ आप बिल्कुल याद रखेंगे, आपसे पूछे जाएंगे ऑफलाइन में, और आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चा जी ये सब चीज़ें। चलिए कुछ व्याकरण की बातें, बोले इनको जोड़ जोड़ के बताइए क्या होगा। तो मैं इसको लिख दिया हूँ शायद आपके लिए। हाँ, पहले इसके पहले क्या था, नहीं इसमें तो जोड़ दिया है, इसमें तो बता दिया कि परोपकार परोपकार, वसुधाजर वसुधैव, सुख जड़थिन सुखार्थिन। संधि है, संधि आपको पढ़ाया गया है, फिर भी ये वाले संधि बहुत अच्छे हैं आपकी बुक वाले, ऐसे आपको वहाँ डिटेल में पढ़ाया गया है। चलिए अभ्यास में आते हैं डायरेक्ट। कहता कि नीचे दिए गए भावार्थों का सुबह सिद्ध बोले, इसके मतलब संस्कृत में श्लोक बोलिए। भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता, इसके लिए क्या कहेंगे आप, तो आप कहेंगे इसके लिए विभुक्षितः किम न करोति पापम, हो गया। दूसरा है, इसको लिख लीजिए, इसका अर्थ, इसका आंसर क्या लिखना है, राजा को अपने देश में सम्मान मिलता है लेकिन विद्वान को सभी जगह पूजे जाते हैं, तो इसका हो जाएगा ये, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। ख का हो गया। चलिए ग नंबर, उदार विचार वालों के लिए संसार ही कुटुंब है, कुटुंब मतलब अपना है, परिवार है, तो उदार चरित्राम तू वसुदैव कुटुंबकम कुटुंबकम। ग का हो गया सर, बिल्कुल बच्चा जी हो गया। घ का बच्चा जी देखिए, अपने से विपरीत आचरण दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए बच्चा जी, यानी आत्मना प्रतिकूलानी न परेशान समाचरित। घ नंबर, कहता कि आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है, यानी ज्ञानम भार क्रिया बिना, इसमें क्या लिखना है आपको, ज्ञानम भार क्रिया बिना, ज्ञानम भार क्रिया बिना। अगला ये हो गया। महान व्यक्ति सदा एक समान रहता है, वही आपत्ति विपत्ति सुख दुख में, संपतौ च विपतौ महतो में कुरुपुता, एक समान कार्य करते हैं, एक समान रहते हैं। 6 सज्जनों की संपत्ति दूसरे के लिए होती है, वही पहला श्लोक है आपका सुभाषितनी का। परोपकाराय संताम विभुताय, संत जो भी सज्जन होते हैं उनका जो सब कुछ होता है, धन दौलत तो दूसरों के लिए होता है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइए। परोपकार का अर्थ क्या होता है, अरे अर्थ आपकी बुक में लिखा है, फिर भी लिख देता हूँ सबके अर्थ, इसका 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 यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लिख लें, याद रखेंगे आप। 2 का हो गया। चलिए अब इसका आंसर देना आप ही दे सकते हैं। कहता कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए, किसके लिए संपूर्ण पृथ्वी एक समान होता है, उदार चरित्र वाले के लिए या ऊंचे विचार वालों के लिए। विद्या किसे प्राप्त नहीं होती है, सुख चाहने वाले को, भाई घर में लेटे लेटे हम एसी में सोते सोते आपको विद्या आ जाए, ऐसा नहीं होता है। बिना कलम घिसे हुए आपको ज्ञान आ जाए, ऐसा नहीं होता है बच्चा जी। चलो चलिए, कौन सब जगह पूजे जाते हैं, विद्वान। विद्या से क्या प्राप्त होती है, विनय या विनम्रता। किस प्रकार की बोली बोलनी चाहिए, सत्य और प्रिय बोली बोलनी चाहिए। विलोम लिखिए, विलोम मतलब उल्टा, सत्य का सत्य, मैं सब लिख दिया हूँ, देख लीजिए। रिक्त स्थान को भरिए, भर दिया हूँ, इसमें ये भरना है, इसमें ये भरना है, आपके बुक में भी दिया, बुक से भी भर सकते थे। चलिए
मिलान करना है, मैच कर दिया हूँ, आप भी खुद से कीजिए, हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। 8 नंबर। चलिए, राजा से, विद्वान से, सबसे एक एक सब वाक्य बना देते हैं आपके लिए, बच्चों के लिए सब कुछ हाजिर है। राजा से बना दिया हूँ, विद्वान से, सबसे हो गया। चलो अब क्या है, अब इनको थोड़ा आप ज्ञान विस्तार की बातें थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की चीज़ें हैं तो बच्चे पढ़ लेंगे इसको, आपके ज्ञान के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें दी गई हैं। आते हैं चलिए 7वें पाठ में। आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है बच्चे जी, आपके टोटल 12 चैप्टर पढ़ने। चलिए इसको अब देखते हैं। चलो 7वां पाठ, ससा मतलब खरगोश और सिंह कथा। सिंह, खरगोश और सिंह की कथा किसकी है ये? खरगोश और सिंह कथा। क्या लिख रहे हैं ये? कह रहे हैं कि एक वन में एकस्मिनी वने एक भयंकर सिंह वसति स्म। एक मतलब भयंकर सिंह रहता था इसमें। कहाँ पर बच्चा जी? एक वन में या किसी वन में, एकस्मिन यानी किसी वन में एक भयंकर सिंह रहता था। सह वने इच्छा अनुसारण्य पशु भोजनाय मारती स्म। अपने इच्छा के अनुसार किसी भी पशु को, किसी भी जीव को मारता था वो। अतः सर्वे पशु भीता अभवन, इसीलिए सारे वहाँ के जो पशु थे भय से रहते थे। ते मिलित्वा विचारम अकुर्वन, इसीलिए वे लोग सभी इतने पशु पक्षी थे वहाँ पर, जो भी जीवंतु सब मिल के आपस में अकुर्वन मतलब एक विचार किए। क्या विचार किए? प्रतिदिनम एक पशु सिंहस्य भोजनाय स्वयं गच्छतु। प्रतिदिन एक एक आदमी हम लोग में से जाके सिंह के भोजन का शिकार हम लोग हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या हुआ, सिंह आएगा तो बहुत लोग को मारता था, एक बार में 3-3 जानवर खा जाता था। तो ये लोग इनकी संख्या कम हो रही थी, तो ये लोग सोचे चलो क्यों ना हम लोग में से एक एक आदमी सिंह के पास ही भोजन के लिए चल जाएगा। आज मैं चल जाऊँगा, कल तुम्हारा बारी होगा, एक एक करके हम लोग अपने अपने हिस्से से जाके उसके भोजन का शिकार हो जाएंगे। इससे बाकी लोग का जान खतरा में नहीं पड़ेगा। इतना इन लोग का दिन खराब हो गया। स्वविचार से, और ये विचार ते सिंह से, और ये विचार सिंह के समीप जाकर लोग रखे कि भाई हम लोग अपने मन से एक ही आदमी आपके पास भोजन के लिए आ जाएंगे, आप हमें खा जाइएगा। तदा सिंह आम्र इति अद्भुत, बोला हाँ सब अच्छा। सिंह बोला हाँ खुश, अच्छा है भाई, चलो ठीक है, तुम लोग आ जाने का। एवं एक पशु सिंहस्य भोजन काले प्रतिदिनम अगच्छत। इसी प्रकार प्रतिदिन एक भोजन के लिए उसके पास पशु जाने लगे। वने पशु निश्चिंतता भवन, उनकी संख्या घटती जा रही थी, कम हो रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ? किसी एक दिन 12 आसित, किसकी बारी आ गई? खरगोश की बारी आ गई उस दिन। अब देखो खरगोश का किया, उसका नंबर था जाने का सिंह खाने के लिए। सह विलम्ब लेना, वह विलम्ब किया, लेट किया। सिंह समीपम आगच्छतम, सिंह के समीप तो गया, नजदीक गया, बहुत देर से गया। अभी तस्य अल्प शरीर, इसका छोटा शरीर था, अल्प मतलब छोटा शरीर। अब विलम्ब में गच्छना, एक तो छोटा शरीर और लेट से गई बड़न। तो क्या हुआ यहाँ पर? सिंह महाराज गुस्सा किया और सह अवदात बोला, अरे दुष्ट, कथम तुम एकाकी विलम्ब, एक तो तू लेट आया, यहाँ पर क्यों लेट आया इतना? अब बुद्धिमान खरगोश बुद्धिमान था, क्या बोला? राजन, हे राजा, क्रोध न करो, कोप न करो, क्रोध न करिए। एक अन्य सिंह मार के मिले, तो एक दूसरा सिंह मिल गया था बाग में, एक वन में हमको रास्ता में। असह गुहया तिष्ठ, और वो गुफा में ठहरा हुआ है। अब देखो इसको बहुत दिमाग से काम लिया है, इनको गुस्सा दिलवाएगा। सिंह अवधत कुत्र सा, सिंह बोला कहाँ है बोल तो। नया माम तरत, मैं उसको मार देता हूँ। हन्यासिमित तो दुष्टम, उस दुष्ट को मैं चलो मैं मार देता हूँ। सशक सिंह, और इसीलिए खरगोश सिंह को कहाँ ले गया? कूप समीपम, यानी कुआं के समीप ले गया। अन्यत्र तत्र, बोला कि कूपे स्व अक्षाम सिंह अपश्यत, बोला कुआं में देखिए अन्य सिंह रहता है इसमें। अन्य सिंह मतवा कूपे न सह कूपे अकुर्वत। अब क्या किया भाई, तो उसको देखो उसमें कूद गया। तत्र सह काले ना मृत, और जाकर मर गया। देखो 12 दिमाग से काम दिया, बोले देखे ना वो कुआं में है। जैसे कुआं में देखा ना, तो अब तुम्हें बताओ पानी में देखो तुम्हारा चित्र लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे बाघवा बुर्बक था, देखो इसमें झांकड़ा है,
जैसे इसमें ताक रहा है तो पानी में इसका फिगर लग रहा है और सोचा कि सच में दूसरा कुएं में कूद गया, कूद के मर गया। वाह खरगोश भाई कितना दिमाग से काम लिया। इसका मतलब बुद्धि बल से बढ़िया होती है। देखो एक बाघ को हरा दिया इसने, एवं सस्यामृत, और उसके और सबको वो बचा लिया, बाकी वन के जितने पशु थे। और अतरा कथा थी, यह जो है बुद्धिमान। इस कथा में क्या बताया गया जी कि जो बुद्धि होती है बल तस्य, बुद्धि बल से बड़ा होती है। इस कहानी का जो मैंने आपको अर्थ समझाया इसको हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो मैं इसका अर्थ लिखवा देता हूँ आपको। एक बार यहाँ तक लिखिए, थोड़ा सा पार्ट साइड में है। लिख लिया आपने? हाँ सर, चलो इतना लिख लीजिए। पूरा मस्त कहानी था बच्चों के, आपके मन भी लग जाएंगे इस कहानी से। चलो कहानी का अपना अर्थ लिख लिया हिंदी में? हाँ सर जरूरी था। चलिए कहानी का अब थोड़ा अर्थ जान लेते हैं, शब्दार्थ जान लेते हैं। चलो हो गया। अब व्याकरण कुछ अर्थ है। एक अस्मिनी का अर्थ संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये पहले क्या है, तो ये सप्तमी एक वचन का नपुंसक है। इच्छा के अनुसार है ना, इच्छा के अनुसार है ना, ये इसका संधि होगा। एक का संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, VVI है, क्लास 10 में पूछा जाता है। एक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एक जोड़ एक, एक। चलिए अब आगे आपके बुक वाले सवाल। कहता है इनका अर्थ बताइए, इनका अर्थ बताइए आप। तो अर्थ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, हो गया। इन सब का अर्थ लिख दिया था, दो में आइए। इच्छा अनुसार इसके समान शब्द के शब्द जोड़िए। जैसे कि नियम जो अनुसार है ना, तो नियम अनुसार है ना, कर्म जो अनुसार है कर्मानुसार है ना, ये सबको जोड़ देना है। हो गया शब्दों का? चलो कहते हैं इन शब्दों का पश्चिमी एक वचन में रूप बताइए। बच्चे आप शब्द रूप जल्दी याद कर लीजिएगा आप लोग, बालक कम से कम याद कर लीजिए। सिंह का पश्चिमी में क्या हो जाएगा? सिंहात हो जाएगा। बालक का बलखात होता है। 3 का सवेरे आंसर लिख दिया हूँ, हो गया। तत्र शब्द से 5 को वाक्य बोलिए आप, या लिखिए। चलो तत्र से 5 को वाक्य बोलना क्या है आपको, लिखिए कि दिखा देता हूँ, हो गया। 4 के हो गए सारे आंसर। अधोलिखित वाक्य को 3 शब्द लिखें। इनको 3 बार लिखना है। कहते हैं इन वाक्य को 3 बार लिखना है, सबको 3 बार लिख लीजिएगा, ठीक है अपने नोट्स में? हाँ सर लिख लेंगे। साथ में आइए, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो चलो वाक्य बनाता हूँ। भयंकर से बनाना है, सिंह से बनाना है, तदा से बनाना है, वने से बनाना है, बुद्धिमान से बनाना है, कुत्र से बनाना है। बनाता हूँ, आपको बना के बता दिया था, आप भी बना सकते थे, बहुत आसान था। 7 का हो गया। 6 का आपने पूरा पूरा लिख लिया होगा। इस कहानी से कोई शिक्षा, आपको कोई शिक्षा मिलती है? 5 वाक्य में लिखिए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से शिक्षा में ये मिलती है कि बुद्धि जो होती है बल से मजबूत होती है। आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। इस कहानी के आधार पर कोई अन्य कहानी लिखिए। इस कहानी के आधार पर कोई आपको अन्य कहानी याद है तो लिख लीजिएगा। ऐसे परीक्षा से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा अपने नॉलेज के लिए लिखिएगा। जैसे वने को क्या लिखा जाता है? वो न जो वने, वैसे ही सबको जोड़ना था, तो मैं सबको लिख दिया हूँ। 10 का आंसर हो गया। हाँ सर हो गया। 11 का मिलान करना था तो बिल्कुल आप मैच कर सकते थे, मैंने इधर साइड में कर दिया है। संस्कृत में अनुवाद करना है तो अनुवाद कर दिया गया है सर जी। चलो अब इसके आगे वजह मैं नोट्स नहीं बना हूँ, लेकिन मेरे पास एक सहायक पुस्तिका है, उससे आपको समझा दें तो आपको काम से काम है, काम आपका हो जाएगा और अच्छे से काम हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। जल में व जीवनम, जल का, जीवन में जल का क्या महत्व है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 8वां पाठ शुरू करेंगे हम बच्चा जी। चलो
कहानी में क्या लिखा गया है थोड़ा पढ़ते हैं इसको। जल ही जीवन है, जल में व जीवनम, जल ही जीवन है, बात तो बहुत सही है। अस्माकं यहाँ पर क्या लिखा, अस्माकं जीवनस्य सुखाय प्रकृति नाना पदार्थनाम धारयति। कहते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्ची जो हमारे सुखमय जीवन के लिए प्रकृति में अनेक वस्तु धारण की हुई, बहुत सारे वस्तु हैं जो जिससे हमारा जीवन क्या सुखमय है। तेसु तेसु वनस्पत्य पशु पक्षिणी मेघ सूर्य भूमि पर्वत पवन जलमेव इत्यादि सन्ति। उसमें से बच्चे क्या क्या उसमें से बताया गया है हमारे जीवन में बहुत लोग से सुख प्राप्त है। उसमें क्या क्या है, वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, मेघ बादल है, सूर्य हैं, धरती है, पर्वत हैं, पवन हवा है, जल है इत्यादि है। अब इतने सब हैं। अब कहा था कि सर्वेषु सभी में च जलस्य प्रधानता वर्तते, सबसे जल की प्रधानता ज़्यादा है। सबको जल चाहिए, पेड़ को जल चाहिए, हमको जल चाहिए, सबको जल चाहिए बच्चे। जलम बिना मानव न जीवित, जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकते हैं भैया जी। और वनस्पत्या शुष्यन्ति मेघा न भवन्ति, जल के बिना सब कुछ बेकार है। वो लोग अन्नम न जगत, अन्न भी नहीं होगा, भूमि अपि शुष्यति, भूमि सूखा पड़ जाएगा। अतो जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति, इसलिए जल सभी जगह के लिए सभी का जीवन है जल। फिर बताया जा रहा है भूमौ मतलब भूमि जलस्य नाना स्थानम स्थानानि अस्ति, भूमि अलग अलग जल भूमि अलग अलग जलों में भूमि पाई जाती है। नहीं, हम मिट्टी से ही तो पानी, जहाँ कल हम लोग लगाए हैं नल वहीं से पानी निकलती है। क्वचित सरोवर विशाल, कहीं पर सरोवर में पानी है, विशाल सागर में पानी है, तो क्षारम अस्ति, लेकिन वो सब क्या है भैया जी, कठोर जल है। मेघ क्षार जलम पित्वा मधुरम जल्दी, जल देखो बादल जो होता है खराब पानी को पी लेता है, भाप मन के पानी बादल में चला जाता है, लेकिन हमें लिए मधुर जल देता है। बारिश का पानी मीठा होता है बच्चा जी। और कहाँ कहाँ मिल जाता है पानी, नदी में, सरोवर में, जलम मधुरम भवति। आज हम लोग बच्चा जी पोखर तालाब नदी को दूषित कर दिए हैं, लेकिन पानी उसमें बहुत अच्छा होता है। जना कुपनाम खनित्वा, उसको हम लोग खाने के लिए, पीने के लिए जल वहाँ से निकालते हैं। और कुपें यानी कल कुएँ से भी निकालते हैं मधुर जल पीने के लिए। क्वचितम क्षारम अपेय जलम भवति, और कहीं पर हम लोग जल जो क्षारीय हो गया, खराब हो गया, उसको हम लोग छोड़ देते हैं अयोग्य पानी को। अधुना भूमिगत जलम भूमिति यंत्रेण निकसंति, आज हम लोग यंत्र मशीन से निकाल लेते हैं, कल से, नल से, मोटर से। क्षेत्रनाम सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बच्चा जी। सिंचनाम क्षेत्रेषु अन्नम भवति, इससे हमें सिंचाई से अन्न प्राप्त होती है, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उससे होती हैं। वर्षा जलेन जीवनंती, वर्षा के जल से सब जीवित रहते हैं। अतः सर्वेशा जीवनाम वनस्पतिशाम भूमिश्च, भूमि जीवनम जल में अस्ति, यानी जीवन में जल का महत्व तो है ही है बच्चा। यही बात हमने समझा सीखा, इसके हम अर्थ थोड़ा लिख लेते हैं अपने नोट्स में, आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है सर। चलिए, पाठ का हिंदी अर्थ लिखना है आपको। हो गया, जल ही जीवन का जल ही रही है। चलो अब आते हैं शब्दार्थ पर। शब्दार्थ वही, अस्मा का मतलब हमारा, हमारा, हमारी, हमारे सबके लिए, सुखाय मत सुख के लिए, नाना मतलब विविध अनेक प्रकार के शब्दार्थ बहुत जरूरत है बच्चे जी आपके लिए। खनित्वा मतलब खोद कर, ठीक है। संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट। जल में व जलम जोरी व जल में व इति जो रे व इति जो रेते इति बहुत अच्छा संधि दिया है इसमें। सागर जोर्च सागरश्च, भूमे जोर्च भूमिश्च, जलम जोरधि जलम जोरपि जलमापि। अब यहाँ पर क्या बोला है, वर्ण विशेषण, इनको देवनागरी लिपि में तीनों को संयुक्त करके लिखिए। देवनागरी लिपि में लिखना है तीनों को संयुक्त करके। तो हो तो गया, अक्षर ज्ञान लिख दिया है इसमें। चलो अब अभ्यास के प्रश्न पे आते हैं। इन शब्दों का अर्थ बताइए। अस्मा का मतलब अभी जस्ट आपने देखा था, हमारा, हमारी, धारती में धारण करता है। ये इसको अपने यहाँ से लिख लीजिएगा, सब खोज खोज के, इसमें से ढूंढ ढूंढ के सबके आप अर्थ लिख लीजिए। इसी में दिया है,
ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपके होमवर्क हो गया। इसको आप उसी में से ढूंढ के सबके अर्थ लिख दीजिए। इन शब्दों से वाक्य बनाइए 2 का। और आप अर्थ नहीं लिख पाते, चलो मैं अर्थ भी आपको लिखवा देता हूँ। लो, ये सहायक पुस्तिका है, इसमें सब अर्थ लिखे गए हैं, अब यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 के भी सारे आंसर नहीं दिया है, 2 के भी सारे आंसर दिए गए हैं। चलो 3 में क्या बचा जी? 3 में तो भरना है तो भर दीजिए। जीवनम तो जलमेव जीवनम, ये सब जलमेव भर दीजिएगा। जलमेव इसमें भरना है, जलमेव ये भरा गया। चलो सर्वस्व च जलस्य वर्तते, प्रधानता भर देंगे इसमें। 2 में क्या भर देना बच्चे जी? 2 में क्या भरिएगा आप? ये तो आपके होमवर्क भी है, आप चाहें तो भर सकते हैं खुद से। प्रधानता भर दीजिए, प्रधानता भूमि अपी डॉट डॉट 2 भरा गया। अब बताइए सुस्यति, नद्याम डॉट डॉट चलो मधुर, नदी में और कहाँ? सरोवर में। कैसा जल है? मधुर जल है, मीठा जल है, सरोवर है। वनस्पति वर्षा, अभी तो जीवन ये है। ओहो, मैंने कहाँ भर दिया? यहाँ भर दिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा 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 छोटा। चलो ये सब भरा गया, 3 का सब भर दिया गया, इसमें से ही भरना था। चलिए अब पाठ के आधार पर जल की महत्व को बताइए। अब अपने से बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। पाठ के आधार पर जल के महत्व को बताना है आपको। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत ढूंढ कर लिखिए। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत ढूंढ कर लिखिए। पाठ के आधार पर लिखना है, सबका अर्थ लिखना है। जल मीठा होता है, तो चलो इसका मैं लिखवाता हूँ 5 का। 5 के आंसर आपको लिखवा देता हूँ सबके। चलिए 5 के आंसर लिख लीजिए। छठा में क्या बचा जी? छठा में संधि करना है, तो संधि तो आपको बुक में दिया था, वहाँ से भी कर सकते थे। चलो सही विकल्प चुनना है, तो 7 के आंसर नीचे लिखे गए हैं, लिख लीजिएगा यहाँ से। और 8 का बच्चे जोड़ना है, तो बिल्कुल अब जोड़ने में तो माहिर बच्चे हैं, बहादुर हैं। 9 के भी आंसर आप कर लेंगे, बहुत आसान है। चलो इस प्रकार सबके ख़त्म हो जाएंगे कहानी, इधर के 9 तक ही थे। अब आपका 9, 10, 11, 12 3 चैप्टर बचेंगे आपके। इसी में करा दिया जाए कि आपका प्यारे वाला जी। इसके बाद 9 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक का एक पार्ट 2 में बना दूंगा, उसमें आपको पूरा पूरा कवर हो जाएगा। तो इसको आप जितना पढ़ें उसको रिवीजन कीजिए, और आपके आज ही कर देंगे बच्चे, चिंता मत कीजिए। बहुत छोटे से बच्चे हैं, 2-3 चैप्टर करा देंगे। चलो थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। और प्यारे नन्हे बच्चे हैं आप, तो बिल्कुल कहीं भी डाउट आया हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।